मेरे बच्चे कैसे हो? क्या हुआ? किस सोच में डूबे हुए हो? तुम्हारे मन की दुविधाएं मन से नहीं निकल रही हैं। आशंकाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। उम्मीदों का दामन छोटा पड़ने लगा है। परेशानियों की घटाएं बार बार तुम्हारे ऊपर मंडरा रही हैं, जो तुम्हारे मन को बहुत ज्यादा डरा रही हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आप इतना क्यों डरते हो? क्या कभी खुद से प्रश्न किया है? इस वजह का नहीं ना, परंतु डर की वजह कुछ और है। एक ऐसी शक्ति जिसके संपर्क में तुम नहीं हो, और यही शक्ति तुमको मैं प्रदान करूंगी, और उसके लिए तुम्हें स्वयं मेरे बताए हुए मार्ग को अपनाते ही तुम्हारे अंदर का डर बाहर निकल जाएगा, और एक ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी। इस शक्ति के द्वारा अगले 9 घंटों में तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर करने का प्रारंभ होगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। एक ऐसा शक्तिशाली कार्य है जिसकी शक्ति आपके अंदर के डर को निकालकर कार्य को पूर्ण होने में सहायक होगी। सबसे पहले तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम एकांत में बैठकर अपने मन को शून्य कर सकते हो? क्या मन को इतना एकाग्र कर सकते हो कि कुछ पल के लिए तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहे? यदि तुम ऐसा कर सकते हो, तभी तुम्हारे अंदर यह शक्ति विद्यमान हो पाएगी, और तुम्हारे अगले 9 घंटों में बिगड़े हुए जितने भी कार्य हैं वह सब बनना प्रारंभ होंगे। यदि तुम यह नहीं कर सकते तो मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें कुछ समय लगातार यह करने की कोशिश करनी होगी, तभी तुम ऐसा कर पाओगे। सबसे पहले तुम ऐसा करने का अभ्यास करो कि एकांत में बैठकर अपने दिमाग से कुछ पल के लिए सभी बातों को हटाना सीखो। सिर्फ और सिर्फ एक बात जो कि तुम्हारे जीवन में तुम प्राप्त करना चाहते हो, उस बात को बार बार ध्यान करने के लिए तुम्हारा जो अवचेतन मन है उसको एकाग्र करना होगा। उसके बाद ही तुम्हारी जो भी परेशानी है, जो भी उलझन है, तुम उसका ध्यान करो। अपने मन में बार बार ध्यान करो, परंतु उस परेशानी को परेशानी की तरह ध्यान नहीं करना है। तुम्हें उस परेशानी के बारे में सोचते हुए यह सोचना है, तुम्हारे पास ऐसी कोई परेशानी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अधूरा है। सभी कार्य पूर्ण है। मैं केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ मेरे बच्चे। मार्ग पर चलना तुम्हें है, इसलिए तुम अच्छे बुरे में फर्क पहचानना सीखो। स्वयं को दूसरों के हाथों ठगने से बचाना सीखो। मैं तुम्हें पहचान देती हूँ कि यदि मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चल पाओगे तो अगले 9 घंटे में ही तुम्हारे जीवन में हर बिगड़े हुए कार्य चमत्कारी रूप से बनने लगेंगे। मेरी बताई हुई बातों को भली भांति सुनकर अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करो। तुम अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हो। एक बात को सदैव याद रखना, संसार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, इसलिए तुम कभी भी किसी पर आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि यही विश्वास ही तुम्हारी ठगी का मुख्य कारण है। बहुत ही अच्छे हो तुम, अपनी तरह दुनिया को समझते हो, और तुमने जो मुझसे अपनी प्रार्थना में सदैव मांगा है, तुम्हारा भाग्य जैसा भी हो, तुम्हें घबराना नहीं है। तुमको भाग्य के भरोसे सब कुछ प्राप्त होगा। जो भाग्य में है तुम्हें अवश्य मिलेगा।
तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य कुछ भी नहीं। बिना कर्म जो तुम्हें प्राप्त हो चुका है, वह तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों के फल स्वरूप तुम्हारे भाग्य में लिखा है मैंने। जिस प्रकार किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तुम्हारा भाग्य रूपी फल तुम्हें परिश्रम से ही प्राप्त होगा। तुम इन बातों को ध्यान रखो। परिश्रम के साथ मुझ पर विश्वास होना अति आवश्यक है। विश्वास के साथ ही तुम कार्य करोगे, तभी तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की शक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मुझ पर विश्वास सदैव करते रहना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तो आज मेरा संदेश सुनने के पश्चात ही इन बातों को अपनाने पर पूरी दुनिया तुम्हारी बात मानने लगेगी, अर्थात तुम्हारे सामने झुकने लगेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है, तो मैं बता देना चाहती हूँ, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा हो, किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे, तो निश्चित ही लोग अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो इस संसार में 90% लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुख देकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत खुश होंगे, यह सोचकर कि तुम दुखी हो। क्योंकि संसार का नियम है, सामने वाले को दुख देकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की, आगे बढ़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता न होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे, तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खुले, उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूंगा वह मैं अपने बल पर करूंगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है, वह मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। यह आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जगाना ही होगा। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। किसी के सामने तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार तुम्हें 41 दिनों तक प्रातःकाल उठते ही बार बार बोलना है, मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। मैं बेसहारा नहीं हूँ। भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं एक बलवान इंसान हूँ, कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी, वह खुद आकर मेरी मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है ईश्वर से मांग लूंगा और किसी से मुझे मांगने की जरूरत नहीं। हाथ फैलाऊंगा तो केवल उनके सामने।
किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी, और वह इस तरह सहायता करेगी कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खुद ब खुद सभी काम बनते चले जाएंगे और इस काम को दुनिया देखेगी। जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो, तुम्हें लोग सलाम करेंगे, सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। दुनिया केवल उन्हें झुकाती है जो लोग अपनी मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, जो खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं। उनके सामने ना तो कोई इंसान टिकता है, ना ही समस्या। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो या नहीं? नहीं तो आज जान लो। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इसी बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास के पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए।
तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस अच्छा काम करते रहो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।